नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमकू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 12। यदि आपने 11 वीडियो जो पहले वाली है वे नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर जो प्लेलिस्ट है जीके क्वेश्चंस की उसका लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये सभी वीडियो देख सकती हो। इस वीडियो में भी मैं आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, यानी कि भारत में कितने % लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। जो ऑप्शन है ए है वो है 50%, बी है 43%, सी है 45% और डी है 55%। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 43%। 43% भारतीय लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। और जो ये आंकड़े हैं दोस्तों ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अगर हम बात करें 2001 की तो 41% यानी कि 41% लोग हिंदी भाषा बोलते थे। 2001 के मुकाबले 2011 में 2% लोग बढ़े हैं हिंदी भाषा बोलने वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बताता हूँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। वो है भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। ठीक है, इसकी 4 ऑप्शन है मलयालम, तमिल, तेलुगु या फिर बांग्ला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, बांग्ला। ठीक है दोस्तों, हिंदी के बाद बांग्ला भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब भारत के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है तो वो हिंदी है। हिंदी के बाद अगर पूछी जाती है दूसरे नंबर की भाषा वो है बांग्ला। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो ये है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, मतलब कौन सी भाषा राजभाषा है गोवा के अंदर जो स्वीकार की गई है, स्वीकृत है। ए कोंकणी, बी गुजराती, सी मराठी, डी पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, कोंकणी। जो कोंकणी भाषा है वो गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, 61% लोग गोवा में कोंकणी भाषा का यूज करते हैं, यानी कि कोंकणी भाषा बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो ये है कि कौन सी भाषा देव भाषा है। हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत या फिर पाली, इनमें से कौन सी भाषा देव भाषा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, संस्कृत। जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्राचीन भाषा है, यानी कि भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है, तो वो है संस्कृत। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो भी संस्कृत है और जो देव भाषा है वो भी संस्कृत है, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, भारत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है। तो देखिए भाषा बोलने में भी भारत पूरे विश्व में सबसे आगे है। और किस किस चीज़ में है भारत सबसे आगे, एक वोटर यानी कि वोट डालने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम वोटर बोलते हैं, तो वोटर भी सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस भी इंडिया में ही सबसे ज़्यादा है। और केला का उत्पादन है वो भी भारत में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी चीज़ों में भारत आगे है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो ये है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी वाराणसी, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मैसूर के अंदर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वो स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 के अंदर केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मैसूर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें ध्यान से देखिए, याद कीजिए। अगर आपको याद नहीं होते तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो है दोस्तों कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई।
1900 में हुई या फिर 1988 या फिर 1999 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। किसने की थी ये की थी राजीव गांधी ने। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन था उसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, 5 मई 1988 को, अगर आप डेट भी याद रखना चाहो तो 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वो ये है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें दाखिला किस कक्षा में होता है, पहली, 7वीं, 6ठी, 4थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 6ठी कक्षा के अंदर जो नवोदय विद्यालय है उसमें दाखिला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना है, और ये भी बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस पहले आते थे और कितने क्वेश्चन आपने नए सीखे हैं।